अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों दोस्तों को। नया दिन नया नई रात नया ब्लॉग नई शाम। मेरे से तो बात है तेरा सर मुंह पे साया पड़ा तेरे मोबाइल हाथ का थोड़ा सा ये अच्छा सर एक और चीज़, अगर वीडियो चला ली है ना तो पूरी देखनी है। हमारे से होता पता क्या है, वीडियो प्ले करते हैं हमारा मुंह देख के बंद करते हैं। एडे पैड़े भी नहीं है यार असी नहीं इतनी जल्दी बंद नहीं करते, 2 मिनट बर्दाश्त करते। तो वीडियो अगर आप चला ली है तो वेले बैठे यूट्यूब अगर चला ही लिए तो पूरी वीडियो देख लेना, क्योंकि आज मैं बड़ी एक मज़े की चीज़ बताने वाला हूँ कि जर्मन शेफर्ड अगर आपने बाहर से इंपोर्ट करना हो तो आपको क्या क्या करना पड़ता है। उसके लिए उससे पहले मैं एक चीज़ दिखाऊँ कि जो हमारी ये है ना, जो हमारा रेगुलर व्लॉग देखते हैं, जिनको पता है कि हमारे डक्स हैं, ये छोटी वालियों ने चंगा कोई गुस्सा किया है। वो बड़ी वाली चारों की ना इन्होंने दौड़ लगवाई हुई है सुबह की। पहले बड़ी वाली इनको मारती थी, अब छोटी वालियों ने जो है ना इनको तंग किया हुआ है। हमने इसलिए इनको इधर बंद किया था। आज बाहर निकलो है, आवाम को भी दिखाएं तुम लोग सा हो क्या रहा है मजलूमों के साथ। इतने मजलूम तुम लोग हो नहीं वैसे। वो साथ ही जो है ना उसने डंडियाँ अपनी शुरू कर ली हैं ये देखना था, ये हो रहा है हमारे पास हमारे साथ सुबह का। पहले इंतजार किया कुछ दिन में खा लो तुम लोग। हाँ अब वो कह रहे इन्होंने तो नहीं खाना, मैं ही खा लूंगा। अभी मैं दिखाता हूँ क्या होता है। ये होता है ये छोटा कहता है यार, अजीब बकवास है कि मैं जो है अगर कुछ कहता नहीं तो इसका मतलब ये है कि मैं मेरे उस दिन के नानों का है, नान फेंके ना बच्चों ने उसको। हाँ तो वो बड़ी वाली ने मार के खाया था इससे। हाँ ये भी है। अब वो अच्छा टक 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 करती ना, दंदिया काट दी पीछे फिर जाती है ये ऐसे ही ये जो लोग बुली करते हैं ना उनका यही हाल है बहुत गुस्सा आता तुझे, बहुत गुस्सा आता तुझे हैं। अब पाँव हमारे पीछे पड़ जाए। नहीं यार बहुत क्यूट लगती हैं ये। ले फिर वो कहता मैं नहीं छोड़ूंगा। निहाली तो इतनी टांगों वाली पता नहीं पकड़ी जा रही। भाग के पकड़, अंदर ले जा इसको। खैर हमारी जो है ना डक्स का चंगा शुगर लगा हुआ है, और आयरन जो है आजकल हमारी तरह मुंह करके बैठा हुआ है। आयरन हुई पड़ी है। तो मैंने कहा आज जो है ना, मुझे असल में ना मैसेज आ रहे थे काफ़ी। अच्छा मज़े की बात है, मुझे मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, कमेंट नहीं करते यार। वही बात अगर तुम लोग कमेंट में कर दोगे तो मैं तब भी कर दूंगा वो काम, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता हूँ। तो आज जो है ना मैं आइडिया देता हूँ कि कुत्ता जब इंपोर्ट कराना होता है तो आपको क्या क्या करना पड़ता है, ताकि अगर किसी ने इंपोर्ट करवाना हो तो उसके लिए हेल्प हो जाए। क्योंकि हमारी बारी जो है ना बात ठीक है, हमारी बारी लोगों ने जो है ना इतना हमें कोई बताया नहीं था। भाई ये पता था कोई पैसे भेजते हैं कुत्ता आ जाता है, सिर्फ ये नहीं होता, बहुत कुछ देखना पड़ता है। ये भी हम बैठ के जो है ना तो आ जाता है, असल मसला कस्टम पे पड़ता है वो तो अलग चीज़ें हैं। नहीं जी लग रहा है पैम्पर भर लिया इनके लिए तो बस यही पानी बहुत है। वो पता किया है वो आ जाएगा। आ जाए हम लोग अपना बताएं, अपनी आज के मेन टॉपिक पे जाएं, क्योंकि हमारा आज का मेन टॉपिक पहले ये था, लेकिन उज़ैर की नैशी उस बंदे तक पड़ गई। कौन से बंदे तक? कैसे देखता है वो दिखा रहा है। मतलब के ये लोग लेट करते होते हैं ना काम। वो वाला बंदा कहता मैं भी लेट करूंगा। आज पिंजरे आने थे हमारे, अब वो कल आएंगे। नहीं वो कह रहा था कि मैंने वो जो पट्टियाँ काटी हुई है ना वो भी कीली हैं, उसको मैंने हवा लगवाने के लिए सुखाने के लिए छोड़ी है, वो कल बनाऊंगा उसको। अच्छा चलो साइज ही चेंज करा लेंगे।
कि वो काटते करते। 2-3 यार नहीं वो 2.5 फुट मेल तो हमारे होने ही उन पिंजरों में है। हाँ ये भी है, इसमें सिर्फ चूजे और मुर्गियाँ आएंगी, उनके लिए सही है। उनके लिए सही है। और चंगी पली हाइट होती है 2 फुट भी। हाँ खैर अब हम लोग किधर से शुरू करें? हम शुरू यहाँ से करते हैं कि छोड़ यार तो मैंने भी दी है बाहर, घास ये तो नहीं खराब करती। नहीं ये इतना नहीं करती, वही है। करती हैं वो तब तक नहीं घास छोड़ती जब तक नीचे से मिट्टी का गारा नहीं निकला था। हाँ वो मुझे लगता है खेलती हैं गारे में वो भाईजान नदी- बात यहाँ से शुरू करते हैं कि यार कुत्ता इम्पोर्ट करना है। हाँ। पहला सवाल तो आइडिया यहीं से आता है कि हमने कुत्ता खुद इम्पोर्ट करना। अच्छा तो अब शुरू कहाँ से करें? शुरू यहाँ से करो कि आपने बंदा कैसे सिलेक्ट करना है कि जो आपको पता लगे कि आपसे फ्रॉड करने के कम से कम चांसेस हैं। हाँ सबसे पहले तो हमने जो है ना करना है अपना क्या कहते हैं कुत्ता ढूंढना है। ऑथेंटिक बंदा देखना जो गेड़ा ना दे। हाँ ऑथेंटिक बंदा कैसे आप देखोगे? फेसबुक पे उसकी प्रोफाइल चेक करेंगे, लोगों ने उससे मंगवाए होंगे जानवर पहले, उसकी रिप्यूट होती है फेसबुक से, सारा पता लग जाता है। हाँ वो आइडिया हो जाता है बंदे को। पहले तो देखना है कि जी बंदा ऑथेंटिक हो, और दूसरी बात कि आप बड़े बड़े कैनलों की तरफ ना आ जाओ। हाँ जितना बड़ा कैनल उतना रेट ज़्यादा है। यही क्वालिटी है कुत्ता, आयरन की क्वालिटी है कुत्ता। अगर मैं किसी बहुत बड़े कैनल से लेता तो मुझे 40-45 हज़ार यूरो कोट होना था। 40-45 हज़ार मुँह से सुनना सौखा है, वही जब 7 यूरो लग जाता है ना। वो पाकिस्तान वाला साहब है ना, हाँ बड़े ब्रीडरों से चीज लो तो और साहब होता है। यार मेरे से लो, ब्रीडिंग की मैं बड़ा ब्रीडर हूँ, टॉप ब्रीडर हूँ, मैं तो नीचे से पैसे मांगता। नॉर्मली बात होती है, अक्सरियत में बात होती है ना हाँ कि वो जितनी बड़ी दुकान उतना बड़ा रेट, हाँ और उन्हीं की ब्रीडिंग की फर्दर किसी ने कोई चीज रखी हुई है तो वो उस हिसाब से उसका हाँ। रेट खैर पहले तो अच्छा कैनल ढूंढ लेना है, कोई मीडियम कैनल और ऑथेंटिक कैनल। और दूसरी बात आपको ज्यादा कुत्ता जमीन में भी नहीं गिरना, रेट बहुत हाँ। थोड़ा हुआ ना तो कंफर्म फ्रॉड है। हाँ और कुत्ता लेने से पहले आपके पास अपना स्टॉक कुत्तियों का होना चाहिए। तो अकेला कुत्ता लेके क्या कर लेना है? एक और बात भी, आपने जो कुत्ता खरीदना है आपको कुत्ता खुद इटसेल्फ देखना भी आना चाहिए। तस्वीर में जो चीज़ होती है ना, वो अगर उसका 70 या 60% भी आपको चीज़ वापस आ जाए ना, तो आप समझते हैं कि बड़ी अचीवमेंट है। भाई जो लोग रंग देखते हैं ना, नहीं रंग तो मेरा फजूल तो है। मशवरा है कि वो इम्पोर्ट वाला काम करेंगे। अच्छा मेरे कुत्ते में ना हर कोई सिर्फ रंग देखता है, और बाहर रंग ही ऐसी चीज़ें जो मैंने देख कुत्ता नहीं मंगवाया। मैंने बाकी सब कुछ देखा है कुत्ते का, टाइप हो गई, बाकी इसके हॉक्स हो गए, चीज़ें सारा कुछ देखा है। ना मैंने कोई बहुत ज़्यादा ब्लड लाइन के अंदर गया हूँ, ना मैं इसके कलर्स पे गया हूँ। मुझे टाइप चाहिए होती है, रंग तो मैंने निकाल ही लेने हैं। तुम क्या कहोगे इस बारे में? हमारी इकट्ठी डिस्कशन थी ना इस मामले में, क्योंकि हमारे पास जब हमने मेल मंगवाया ना, हमारे पास 5 थी ना उस टाइम फीमेल्स। हाँ हमारे पास ब्रीडर फीमेल्स 5 थी। हमने उनको 5 को सामने रख के ना, फिर हमने देखा कि इनको मेल किस टाइप का सूट करता है। अब ये चीज पसंद करना, चीजें वो तो बहुत दूर चले जाती हैं। वो तो बंदा शॉप जो कर रहा है उसको हाँ idea हम लग डायरेक्ट जाता है। इम्पोर्ट पे आते हैं। अब तुम लोगों ने बता दिया कि बंदा ऐसे चूज करना है, हाँ। ये फेसबुक के थ्रू हमने देखने लगा कि क्या हिसाब है। और उसके अलावा जब बंदा आपने चूज कर लिया कि ये कैनल मुझे सही लगता है, हाँ। या इसने पहले कभी पाकिस्तान चीज भेजी हुई है, इसको भेजनी भी आती है, हाँ इसके बाद क्या करें? इसके बाद आपने सबसे पहले उससे जो है ना उसके डॉक्यूमेंट्स पूछने हैं, और डॉक्यूमेंट्स की तस्वीर देखनी है कि वो कहाँ से जो है ना सर्टिफाइड है। अब जैसे यहाँ पे पाकिस्तान के 2 नंबर क्लब, मैं उस पर नहीं जाता, वो गलत है, वैसे उस पर किसी और दिन जाएंगे। किसी और दिन जाएंगे। पोलैंड की पेडिग्री को प्रॉपर क्लब नहीं मानते। सही है। पोलैंड की पेडिग्री को अक्सर मुल्क नहीं मानते। आपने जर्मनी, इटली, उसके अलावा हो गया सर्बिया के भी कुछ कुत्ते जो एसवी से एफिलिएटेड है, जो जिसकी पेडिग्री एसवी से है ना अटेस्ट हुई, वो कुत्ता लेना। अच्छा गाइस, आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि हम सिर्फ जर्मन शेफर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ तो आप लोग किसी और ब्रीड पे हमारी ये सारी बातें लगा के तो ये ना समझना कि हमको पुठा कर हाँ। रहे हैं आपको। तो ये ज़हन में रखना है कि हम सिर्फ जर्मन शेफर्ड के रिगार्डिंग। अच्छा उसके बाद आ गया जी अपना पेमेंट का। बेहतर ये है कि कुत्ता भाई खरीदने से पहले ना उसे कहें कि यार फ्रेश वीडियो भेज दे, क्योंकि एडिटेड तस्वीरों का तो कुछ पता नहीं लगता। फ्रेश वीडियो मंगवानी है उसकी बाइट की, और उसके बकाया, अगर मेल मंगवा रहे तो बकाया जात की, क्योंकि वो
पूरे होने ज़रूरी हैं। उसके मेल होने की प्रॉपर, हाँ मेल होने के प्रॉपर उसके सबूत चाहिए। और उसके बाइट देख लेनी, बाइट ओके है। हाइट वगैरह वो आप जज नहीं कर सकते, वीडियो के अंदर भी होंगे, उसके अंदर 1000 तरीके हैं कुत्ते को छोटा दिखाने के, बड़ा दिखाने के, वो आपकी किस्मत है। फिर आगे अगला आपने करवानी है पेमेंट। पेमेंट के लिए एक तो ये तरीका है कि आपका कोई बंदा बाहर बैठा हो, वो जाके खुद उसको जो है ना पेमेंट दे दे, उस तरह आपको बंदे का ही पता लग जाता है। अच्छा, एक पॉइंट और भी है कि बेहतर ये है कि बंदा वीडियो कॉल कर ले, हाँ, ताकि आपको नजर आ जाए कि वो बंदा भी वही है जिससे आप बात कर रहे हैं। हाँ। कभी ऐसे होता है कि किसी मशहूर बंदे का फेक आईडी बना के लोग रील बनाते हैं। हाँ, जैसे कि उन्होंने जिससे कुत्ता मंगवाया है उसकी किसी ने फेक आईडी बना के 4 बंदों को कुत्ते बेच के पैसे मंगा लिए, कुत्ते नहीं भेजे, बाम उसके खिलाफ पोस्टें लग रही थी कि ये बंदा पैसे लेकर चीज़ नहीं भेजता। वही ना, वो वीडियो कॉल वाला काम जरूरी है। हाँ, दूसरी बात, वो हमारा कोई सगा नहीं है, अगर उसने फ्रॉड किया हुआ तो किया होगा, हमारा कुत्ता हमारे पास पहुँच गया। हमारे साथ इसलिए भी नहीं किया होगा क्योंकि हमने तो बंदे के थ्रू पेमेंट पहुंचाई थी। हाँ, तो ये भी एक सेफ्टी सिस्टम है कि अगर आपका कोई बंदा है ना वहाँ पे, तो उसको आप पैसे भिजवा दो कि वो आगे नहीं। उसका तरीकाकार ये है कि आप पेमेंट का जो प्रॉपर तरीका, जिस तरह मनी ट्रांसफ़र का आपका होता है ना दूसरे मुल्कों के लिए, आप उसके ऑथेंटिक तरीके से जाएं। जो दूसरी ट्रांजैक्शन है ना, उसमें पैसे फंसने का भी खतरा होता है, और वैसे भी इलीगल है, वो उस तरीके से आप जाएं भी ना। हाँ। ताकि कल को अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई क्लेम भी करना पड़ता है या कोई मसला हो जाता है, तो आपके पास उस पेमेंट को ट्रैक करने की प्रॉपर सारी ट्रांजैक्शन की आईडी और हिस्ट्री हो। हाँ। अच्छा, एक तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में ये चक्कर भी होता है ना कि वो आप बैंक को गारंटियर बना लेते हो, और भी वो बड़ी चीज़ों के अंदर होता है ना, इसके अंदर नहीं होता। वो इंडस्ट्रियल लेवल पे होता है, वो आपकी एक आधी कमोडिटी या आपका कोई स्पेशल जो है ना उसके उस पेज के लिए नहीं होता वो। अच्छा, उसके बाद जी आपकी पेमेंट वहाँ पहुँच गई अगले के पास, उसके बाद वो अगला बंदा किसी अच्छे शिपर से रब्ता करके आपका कुत्ता जो है ना वो करवा देगा, वहाँ से बुक करवा देगा। तो यहाँ पे जो ख्वारी होती है वो असल तो ख्वारी वही है। नहीं, एक अब हमारे पास जो एक्सपीरियंस हुआ था ना हमारे साथ, उसमें हमें बाद में पता लगा कि जो तो है ना हमारी अरबियों की गल्फ की जो एयरलाइंस है, जिसमें आप कह लो कि कतर आ गई या दूसरी एमिरेट्स आ गई, तो कोशिश करें कि इनमें ना मंगवाएं, क्योंकि जो एक तो उनको एयरपोर्ट में स्टाफ सारा वो बैठा होता है, उनका वो प्रॉपर गुस्से में जैसा नहीं होता अरबी वैसे बैठे, वो अगले की बात ही नहीं सुनते प्रॉपर। तो कोशिश आपने ये करनी है कि आप किसी ऐसी एयरलाइन से कराएं जिसको आगे डील करने वाला बंदा कोई गोरा बैठा है, या जो कम सख्त जिनके यूरोपियन एयरलाइंस के साथ आप करवा लें। यूरोपियन एयरलाइन से आपने मंगवाया, बहुत पलीत नहीं समझते जो, ठीक है। तो उसमें होगा ये कि आपको ना वो थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाती है। जिस तरह के अगर आपने कोई कैरियर साथ अटैच करना है, सारी बात है, वो वैसे तो आना नहीं जानवर जो उसका जेट बॉक्स यूज़ होता है। अब वो प्लास्टिक वाला यूज़ होगा ना, तो उसका एक तो इट्स वेट कम होगा, और जब उसने आपको वहाँ से कुत्ता कोई भी जानवर आपका बुक करवाना है ना, उसके ऊपर डिमेंशन और वेट लगना है, एयरलाइन का जो रूल है। अब हमारे साथ ये हुआ था कि हमारा उसने करवा दिया कतर एयरलाइन पे, कतर एयरलाइन वालों ने कोई बात ही नहीं सुनी। उसने पहले गया वो जेट बॉक्स ये वाला जो नॉर्मली यूज़ होता है फाइबर प्लास्टिक का, वो कहते जी ये इस तरह छोटा है, इसको बड़ा करो, बड़ा लेके आओ, ये करो जी के असूलन कुत्ता जहाज में चढ़ने से पहले जो है ना, कुत्ते के राइट साइड लेफ्ट साइड आगे और पीछे 1-1 फुट जगह एक्स्ट्रा होनी चाहिए। और सबसे बड़ा जेट बॉक्स जो हमने यूज़ करवाया था ना, वो भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। वो फिर कस्टम मौके पे उसने कहा कि जी ये डिमेंशन है, इसके हिसाब से आप जो है ना अपना वो बॉक्स बनवा के लाए। वो फिर गया, वो प्लास्टिक का उसको मिला कोई नहीं, वो बनवा के लाया लकड़ी का, और लकड़ी का वो इतना को मजबूत ले आया कि पता नहीं उसने कोई हेडलाइट डाल के उसने भेजना है। वो एक 96 kg का वो सिर्फ लकड़ी का बॉक्स था, तो उसके पैसे भी पड़े होंगे। वो हमने पे किया ना उसको, वो कह रहा था जी भाई ये एयरलाइन पे आ नहीं रहा, तो आपको ये खर्चा एक्स्ट्रा पड़ना है। दूसरी बात कि जब ये डायमेंशन वगैरह आ गई ना, उसके ऊपर वेट लिखा गया हमारे एयरवे बिल के ऊपर, तो इधर कस्टम जो है वो एयरवे बिल ने ऑटोमेटिकली कंप्यूटर से उठाना होता है। तो अगर होता कोई और एयरलाइन होती, उसके ऊपर सिर्फ लिखा आ जाना था एज एग्रीड, उसके अंदर फिर मिनिमम आपको कस्टम पड़ता है। अगर उस पर वेट और वगैरह लिखा हो तो वो फिर पढ़ना है, कंप्यूटर ने खुद ही निकालना था कस्टम, क्योंकि देखो वो वहाँ से शिपिंग करवा रहा है, चार्जेस हमने पे करने अपने मुल्क में रिलीज करवाने के लिए। हमारी उसके साथ सारी जो है ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वो यही थी कि जी वो वहाँ से हमारा शिपमेंट जो है डिलीवर करवाएगा, मतलब कार्गो करवा देगा, यहाँ पे रिलीज़ कराना है हमने, ठीक है। हमारी उसके साथ सारी टर्म्स डिसाइडेड थी।
वहाँ पे वो करवाता है कि जी अगर मेरी हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग पूरी है, मुझे पेमेंट आ गई है, वो वहाँ से खुद रिलीज़ करवाएंगे। वहाँ पे लिखा जाता है इनकी आपस में कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो एग्रीड है आपस में, यहाँ पे वो खुद रिलीज़ करवाएंगे, हम लोगों ने खुद रिलीज़ करवाना है। हम वहाँ जाते हैं, हमारा जो वहाँ पे उसका बनना था बिल वो हम पे करके चीज़ ले आते हैं। अब क्योंकि वो डब्बा 96 kg का, उसके अंदर 30-35 kg का जानवर, वो हो गया तकरीबन 120-30 kg का वज़न टोटल। वो सारी कैलकुलेशन करके ना हम लोग बड़े नॉर्मली इसका खर्चा आता है 60-70 हज़ार रुपया जो है ना कस्टम की ड्यूटी बनती है। 80,000 कर लो, 80 कर लो, 80,000 कर लो, बहुत ज्यादा भी कर लो। 1 लाख रुपया का जेन बना के लोग जाते हैं यार, लाख रुपया हमारा लग जाना है तो क्लियर कराने में, जो कि बनता भी है। वो फीसेज हैं, एविएशन की आ गई, कार्गो उसकी, कस्टम्स की आ गई, सारी कुछ आ गई। अब जब वो हमारा एयरवे बिल आया ना, हम भी घर से गए थे लाख लेके, ठीक, हमें क्या पता। वहाँ गए हैं तो जी कस्टम वालों ने कहा जी हाँ जी आप आ गए हैं, हमारे वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने चेक किए, हमने उनको अपनी आइडेंटिटीज़ दी कि जी ये हमारी चीज़ आई है तो हमें वो डिलीवर कर दें। उन्होंने कहा जी अच्छा दूसरा आपने इसमें मैं ऐड कर दूं कि आपने खुद जाके रिलीज़ नहीं करवाना, आपको चीज़ नहीं मिलेगी, आप करवा ही नहीं सकते। अगर आप कहें आपके पास सारी डॉक्यूमेंट क्लियर हैं, आप फिर भी नहीं जाके अपनी चीज़ रिलीज़ करवा सकते। उसके लिए आपको वहाँ पे ना कस्टम एजेंट बुक करवाना पड़ेगा, जो कि आपकी चीज़ आपको ना रिलीज़ करवा के देगा एविएशन वालों से, कस्टम से। उनके जो है ना उसकी अपनी फीस होती है, लाइसेंस और परमिट बने, ठीक है, वो ही करवा सकते हैं। आप खुद जाके अपनी चीज़ बगैर कुत्ता नहीं बाहर आना, आप जितने मर्जी तगड़े हो एजेंट के बगैर कुत्ता बाहर नहीं। आप पहले एजेंट करवाएंगे, आप एजेंट को अपनी सारी डिटेल्स देंगे कि ये हमारी चीज़ है, तो वो उसके अगेंस्ट आपकी एक फाइल जनरेट करेगा, बैंक की फीसेस होंगी, स्लिप्स होंगी, वो फीस उतारेगा। वही जो मैंने आपको पहले लाख फीस बताई है उसी के अंदर से फीसें जाएंगी, उसकी अपनी फीस जाएगी, कस्टम्स की सारी डिटेल्स फीस जाएंगी। उसके बाद फिर वो आपके क्लियरेंस सर्टिफिकेट देगा कि जी ये आप जाके अपनी चीज़ रिलीज़ करवा लें। अब हमारे साथ हुआ ये है कि हमारा 130-35 kg जो है ना वो वज़न बन गया हमारी शिपमेंट का जानवर के समेत। तो जब हमने उसको डिटेल्स दी, उसने कहा भाईजान आप ऐसा करें कि 3.5 लाख रुपया ना और मुझे दे दें तो आपके जानवर मिल जाएगा। हमने कहा यार लाख रुपया तो बनता था, हमने वो तुम्हें बता रहे हैं पहले 25,000 रुपया ना ऐसा टोकन करवा दिया था, बुक करवा लिया था, अपना काम कराओ, मौके पे पैसे दे देंगे, ठीक है। अब वो रात उसका मुझे मैसेज आ गया कि 12-1 बजे का 11 बजे का टाइम, 12-1 बजे उसका मैसेज आया। वो कहता भाईजान आपका ना मैंने सारी डॉक्यूमेंट रेडी कर लिए हैं, आपने जो एयरवे बिल मुझे दिया था उसके अगेंस्ट आपकी पेमेंट बनती है तकरीबन 4-4.25 लाख रुपया, तो आपके इतने पैसे आए हैं तो आप 3.5 लाख रुपया ना मुझे और करवाएं, तो सुबह आप इतने बजे आ जाए आपको चीज़ मिल जाएगी। अब मैं और ये सर पकड़ के बैठ गए कि यार इतना तो खर्चा हमने समझ नहीं आया कि बनना कैसे था। खैर फिर हमें पता लगा कि वो जो हमारी वहाँ पे एज ए ग्रेड नहीं लिखा हुआ था, वहाँ पे हमारा वेट सारा डायमेंशन मेंशन थी, उस वजह से जो है ना वो मसले मसाइल बन गए। कैसे हो? तो इन शॉर्ट जब हमने इतनी पेमेंट करवा के जानवर कराया था तो हमें वो एक्स्ट्रा 3.5 लाख भी देना पड़ा मौके पे। याद रखने की चीजें ये है कि आपने तैयार रहना है पढ़ा लिखा के लिए, हाँ वो तकरीबन आपका लगने लगा, ऑथेंटिक देखना है, वो देखना है, और वीडियो कॉल जरूर करनी है। आपने सारी वेरिफिकेशन कर लिया, आपका जानवर वहाँ से बुक भी हो गया, पैसे तरीके से मंगा के इधर तरीके से क्रिएट कर, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है मेरे ख्याल से। तो आप सबसे मुलाकात होती है कल इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।